हम्म। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में, जो भोपाल में स्थित है। आइए आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि संत श्री आसाराम जी बापू का ये जो आश्रम है, ये वर्ष 1990 के समय में यहाँ पे उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और तभी से लेकर आज तक भी अनवरत रूप से यहाँ पे आश्रम में सेवा कार्य किए जाते हैं। देखिए कितने बढ़िया जीवन को बदल देने वाले वाक्य यहाँ पे हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सामने गौशाला है, जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है। यहाँ पे जितने भी साधक हैं सारे के सारे संत श्री आसाराम जी बापू से दीक्षाधारी हैं और निस्वार्थ भाव से बिना किसी मानधन के, बिना किसी वेतन के यहाँ पे सेवा का कार्य करते हैं। इस तरह से ये देखिए हर जगह पे आपको इस तरह से सुबह के यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे। वातावरण इतना शांत और इतना मधुर है कि मन अपने आप ही ईश्वर की ओर सम्मुख हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के कहे हुए वचन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। गुरु सेवा संपूर्ण भाग्य की जन्मी है, क्योंकि यह शोकग्रस्त जीवन को ब्रह्म स्वरूप बनाती है। आइए साथियों, ये गौशाला के दर्शन कीजिए। गौशाला की गाय हैं, एक्चुअली गौशाला पीछे है और गौशाला की जो गाय हैं वो सारी की सारी दिन में यहाँ पे रहती है, ताकि लोग दर्शन करें, उनको चारा खिलाएं और उसके साथ साथ में सेवा करें। और फिर बाद में शाम को जब दिन ढल जाता है तो गौशाला में इनको वापस ले जाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। आप जा रहा था ना? तो दोस्तों, संत श्री आसाराम जी बापू वर्तमान समय के ब्रह्मवेत्ता संतों में सबसे अधिक अग्रगण्य हैं, सबसे अधिक यशस्वी, सबसे अधिक तपस्वी और सबसे अधिक सिद्ध पुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं। उनके आज भी 7 करोड़ से अधिक साधक हैं और पूरे विश्व में 400 से अधिक आश्रम आज भी अनवरत रूप से उनके चले आ रहे हैं। और जिन पर सभी साधक जो समर्पित होते हैं वे बिना किसी वेतन के, बिना किसी मानधन के अनवरत सेवा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उनका सत्संग हॉल है। यहाँ पे वे व्यासपीठ पे विद्यमान होकर सत्संग सुनाते हैं और सभी दर्शक, सभी साधक, सभी भक्तगण उनकी मधुर वाणी में सत्संग का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में इस तरह के बहुत सारे सुबह के आपको एंट्रेंस से लेकर और लास्ट तक हर जगह पर देखने को मिलते हैं, जिनको पढ़कर अपने आप ही मन में पवित्रता का संचार हो जाता है और अपने आप ही मन ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाता है। आइए आगे आपको दर्शन करवाते हैं। गुरु भगवान आइए इस तरह के सुबह के आश्रम में हर जगह पर, हर शिला पर देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले सभी लोग जो दर्शनार्थी आते हैं, जो साधना के लिए आते हैं, उन सभी को स्वप्रेरणा से गुरुदेव की भक्ति में और भगवान की भक्ति में अपने आप ही मन अग्रसित हो जाता है। साथियों, आश्रम में बहुत सारे सेवा कार्य चलते हैं, जैसे गौशाला है, गरीब लोगों के लिए भजन करो, भोजन करो और पैसा पाओ, इस तरह की योजनाएं भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में संचालित है। गौ माता के दर्शन कराइए। ये पीपल देवता है। पीपल देवता के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ऐसे सत स्वभाव वाले वृक्ष के बारे में अब मैं अपनी जीवा से क्या वर्णन करूं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो लोग धर्म के बारे में जानते हैं,
उन सभी को पीपल के वृक्ष की महिमा का पता होगा। आइए आपको आगे दर्शन कराते हैं। साथियों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, श्री गुरु चरण पादुकाएं हैं। इनके पूजन के लिए साधक एकत्रित होते हैं और उनका दर्शन करके, उनका पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस वट वृक्ष की ओर, जिस वट वृक्ष पे पूज्य गुरुदेव ने अपने नेत्रों से शक्तिपात करके और उसे दिव्य बना दिया था। इस वट वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि इस वट वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे 7 परिक्रमा करके और वहाँ का परिक्रमा करके वहाँ पे 20 मिनट ध्यान में बैठकर कोई भी साधक अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। जैसा कि आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी परिक्रमाएं की जाती हैं और कितनी देर तक ध्यान किया जाता है। ये सारा का सारा वर्णन आपको इस बोर्ड में दिखाई देगा। साथियों, संत श्री आसाराम जी बापू हमारे देश में ही नहीं, हमारे विश्व में ही धर्म का प्रचार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। संत श्री आसाराम जी बापू के आज भी करोड़ों साधक हैं जिनकी आस्था मीडिया के फैलाए हुए कुप्रचारों के बाद भी आज तक डिगी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़दादा के दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पे पूज्य गुरुदेव की तस्वीर, श्री तस्वीर के सामने लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं और अपने मन की मनोकामना को पूरा करने के लिए वहाँ पे अर्जियाँ देते हैं और साथ ही साथ में 7, 11, 21 परिक्रमाएँ करके और वहीं पे थोड़ी देर ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित करते हैं। साथियों, इसी के साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऋषि प्रसाद अभियान भी चलाए जाते हैं और गरीब बस्तियों में भंडारे और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये सभी सामाजिक सेवा के कार्य गुरुदेव के आश्रम से निःशुल्क होते हैं और सभी साधक जो यहाँ गुरुदेव के चरणों में चढ़ावना और चंदा अर्पित करते हैं, उन सभी का उपयोग ऐसे सेवा कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, अभी साथ ही साथ हम आपको आश्रम में बने हुए गुरुकुल और वहाँ पर होने वाली सेवा कार्यों के बारे में भी जानकारी देंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुरुकुल का मुख्य द्वार है। संत श्री आसाराम जी बापू ने अपने अधिकतर आश्रमों में CBSE पैटर्न के स्कूल खोल के रखे हुए हैं, जिन्हें संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल के नाम से लोग जानते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहाँ से बड़दादा के पास से ही ये जो गेट है, इसी के रास्ते से हम बापूजी के गुरुकुल में प्रवेश करेंगे। साथियों, इतना मनोरम और इतना सुंदर दृश्य जो वर्तमान समय में आज किसी और स्थान पर देखने को मिलता नहीं है। ऐसे सुंदर और मनोरम दृश्य केवल और केवल संत के आश्रम में, संत की कुटिया में, संत के सानिध्य में ही देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये वीडियो मैं संत श्री आसाराम जी बापू के प्रचार के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उस सत्य को, उस सेवा कार्य को, उस साधना पद्धति को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे मीडिया के कुप्रचार ने बहुत ही बुरी तरह से रौंदने की कोशिश की। मीडिया के कुप्रचार ने उनके नाम को, उनके यश को, उनकी साधना पद्धति को बुरी तरह से दुष्प्रचार करके और प्रभावित करने की कोशिश की है। साथियों,
अब हम आ चुके हैं संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में, जो गुरुकुल है उसके द्वार पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये संत श्री आसाराम जी आश्रम में संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अध्ययनरत हैं। मैंने भी अपनी बिटिया का एडमिशन यहीं पे करवाया है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कार और अच्छी आध्यात्मिक और अलौकिक विद्याएं भी दी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक और यौगिक शिक्षाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। हम यहाँ पे मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे सामने हैं। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सचिन वंशकार। सचिन वंशकार जी, आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? अभी मेरे को 15 दिन हो चुके हैं। पहले मैं उधर करता था सारा उनसे में। अच्छा जी। तो और जगह पे आपने जो काम किया है और यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आपको महसूस है ना? किस यहाँ तरह? पे बहुत अच्छा है, बहुत सुख शांति है यहाँ पे, बहुत है ना, कुछ झंझट नहीं रहती है यहाँ पे, इतना कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। बहुत अच्छा, और ज्ञान भी मिलता है हर चीज़ का। अच्छा जी। हाँ। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में और जिस तरह से मन की शांति के क्षेत्र में आपको यहाँ पे कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो आपको किसी और जगह पर अभी तक नहीं हुआ हो अपनी पूरे जीवन, अभी तक के जीवन में? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी सुख शांति मिलती है यहाँ पर। अच्छा जी। पहले बहुत दुखी रहता था, मतलब यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं रहती जी, और बहुत अच्छे से। अच्छा भाई साहब, हमको आप एक बात बताइए कि जैसा कि मीडिया में प्रचारित किया जाता है उनके बारे में, संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में अनर्गल प्रचार जो आपने भी सुने होंगे टीवी पे, उन सब को आप यहाँ पे काम करने के बाद कैसा मानते हैं? वो सच थे या नहीं थे, या किस तरह का आप उनके बारे में विचार रखते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? नहीं। तो साथियों, देखा आपने, यहाँ पे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ के वातावरण को देखकर, यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहकर अपने आप ही मन परिवर्तन हो जाता है, जिससे वो संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में जो कुप्रचार उन्होंने मीडिया में देखे थे, उन सभी कुप्रचारों को अपने आप ही खारिज करने लगता है। दोस्तों, तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य उनका प्रचार करना नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं उनके प्रचार में किसी को कुछ कह सकूं। हाँ, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि जो मैं कहता जा रहा हूं उसमें मेरे लिए उन्हीं की प्रेरणा है। आप जैसा कि ये बोर्ड देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको सुभाग्य लिखे हुए, वेदवाक्य लिखे हुए ऐसे बोर्ड मिलेंगे। आप कभी इस ओर आएँ तो ज़रूर आप दर्शन के लिए आइए, ये देखते जाइए आप। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। बहुत ही एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको ज्ञान और योग के शिक्षाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस युग में, जो भौतिकवादी युग है, जो आधुनिक युग है, ऐसे युग में ऐसा माहौल मिलना किसी के लिए भी ठीक वैसा ही है जैसा कि असंभव वस्तुओं को प्राप्त करने की मन में इच्छा होती है, वह कभी पूरी नहीं होती है। ऐसा ही एक आध्यात्मिक माहौल, एक धार्मिक माहौल बच्चों को देना और उसके हिसाब से ही उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करना। ये देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये गुरुकुल की बिल्डिंग है और यहाँ पे भी बढ़िया सुवाक्य लिखे हुए हैं। मैं अपना व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे सुवाक्य आपको इस वीडियो में व्यू में आ जाएं, इस तरह से मैं आपको दर्शन करवाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना सुंदर कैंपस, इतना वातावरण, सुंदर कंपाउंड, और ये देखिए इतना अच्छा बढ़िया दृश्य है, क्योंकि बच्चों के साथियों ये बहुमुखी विकास के लिए बहुत तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जो भोपाल में संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर स्थित है। निर्भर करता है कि उनका यहाँ पे साथियों भौतिक यहाँ पे जितना ही सुंदर नज़ारा है, बौद्धिक विकास, अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार होना बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसका अवलंबन करके बच्चे अपने जीवन में एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुकुल दर्शन के साथ साथ ही मैं इस वीडियो में आप सभी से
एक ही अपील करना चाहूँगा अपनी ओर से, एक ही आपके सामने अरदास करना चाहूँगा, एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मीडिया के द्वारा और विधर्मियों के द्वारा जो संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रमों पर और उनके चरित्र पर जिस तरह के आरोप मीडिया के द्वारा और विधर्मियों के द्वारा लगाए गए हैं, पापियों के द्वारा लगाए गए हैं, वे सभी निरर्थक हैं। यहाँ आकर हमें यह एहसास होता है, यह अनुभव होता है कि संत श्री आसाराम जी बापू का चरित्र एकदम सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह की किरणों की तरह, सूर्य की किरणों की तरह बिल्कुल निर्मल है, पावन है। साथियों, संत दर्शन की महिमा और संत के सत्संग की महिमा पूर्व में भी कई सारे संतों ने वर्णन किया है और कई सारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। और साथियों, सतगुरु महिमा के बारे में वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने कहा है कि तीरथ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सतगुरु की महिमा का वखान किया है। और दोस्तों, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी, जितने भी संतों का हम नाम लें, उन संतों के अलावा भी हमारे सनातनी शास्त्रों में, हमारे सनातनी ग्रंथों में यदि कोई पठन पाठन करता है तो उसमें सतगुरु महिमा का बहुत ही सुंदर व्याख्या उसको मिलती है। अच्छा साथियों, इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूं और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस साथ ही साथ कमेंट करते चलें। जय श्री राम, जय हिंद।